राजस्थान सरकार कान खोल कर सुन ले, हम रुकने वाले नहीं है। अगर उस पीड़ित को न्याय नहीं मिला तो हम ईंट से ईंट प्रशासन की बजा देंगे। वो लोग उस होटल से 100 मीटर दूर जाके कपड़े उतारते हैं। एक आदमी टांगे पकड़ता है, एक आदमी दोनों हाथ पकड़ता है। उसके बाद में उसको 200 फीट गहरी बजरी की खान में धकेल दिया। खुले तौर पर चुनौती देना चाहता हूं राजस्थान सरकार को और इस प्रशासन को कि जब तक इस कालूराम नायक को न्याय नहीं मिलेगा ये लड़ाई आर पार की रहेगी। और एक वो षड्यंत्र रचा गया। भंवर सिंह भाटी जो मंत्री जी हैं उनके नुमाइंदे हैं और उनकी सेह में वो पढ़ते हैं। एक एक वोट मारे नाम माते पड़े। राजनीति और गुंडई में फर्क होया करे। कैलाश गैंग में आनी चाहे नक्की भी कर लो हुकुम। पूरी वेब सीरीज देखने के लिए डाउनलोड करें स्टेज ऐप। नमस्कार दोस्तों, मैं भागीरथ और आप देख रहे हो जलको बीकानेर पर आप घणो घणो स्वागत है। आज आप देख सका ठीक है भीड़ जमा हो रखी है और धरना प्रदर्शन है जी को कर रही है। कहीं कुछ मांगने ले धरना प्रदर्शन है जी का कर रही है। आप यहाँ बात करांगा। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि बीकानेर जिले का कोलायत विधानसभा क्षेत्र है और उस क्षेत्र के अंदर ऐसे अनेक गांव हैं जहां टेरर खौफ यानी सामंतवादी लोगों का इतना तांडव मचाया हुआ है। उसी श्रेणी में हाडला भाटियान गांव एक ऐसा गांव है जहां पर SC/ST का हर नागरिक अपने आप को असुरक्षित समझता है। घटना है हाडला गांव भाटियान की। वहां पर 28 फरवरी को मुकदमा दर्ज हुआ। उससे पहले एक अनुसूचित जाति के व्यक्ति कालूराम नायक के साथ पुरानी रंजिश को लेकर उसके साथ सामंतवादी 5-7 लोगों ने मारपीट की है, कपड़े उतारे हैं। उसके बाद में उसको 200 फीट गहरी बजरी की खान में धकेल दिया, जो मौत और जीवन से संघर्ष कर रहा है बीकानेर के ट्रॉमा सेंटर। अब आप बात करें तो पूरा विस्तार से मामला है जी को बताओ। कहीं कुछ मामला है ये पुरानी रंजिश को लेकर जो कालूराम नायक है वो ऐसी अनुसूचित जाति वर्ग का लड़का है। उसकी कोई गाली गलौज को लेकर मोबाइल पर हुटिंग होने के लेकर हालांकि क्षमा याचना भी मांग ली, क्योंकि गरीब वंचित वर्ग है, सामंतवादियों का मुकाबला नहीं कर सकता है, इसलिए उसने क्षमा याचना भी की। लेकिन उन सामंतवादी लोगों की विचारधारा में, उनके रगों में वो एक जो उनको मारने की और एक वो षड्यंत्र रचा गया, वो षड्यंत्र उन्होंने कामयाबी के रूप में उसको 200 फीट गहरी बजरी की खान में धकेल कर उस मसूबे पर खड़े उतर गए। अब आप बात करें तो खान में फेंकने के बाद में भी अगर चोट की बात करें, शरीर पर चोट है जी कहीं कुछ चाहिए। बिल्कुल, ट्रॉमा सेंटर में 2 दिन एडमिट था। डॉक्टर से हमने बात भी की थी, डॉक्टर साहब के HOD साहब से बात की थी, संबंधित जो ऑर्थो के डॉक्टर है उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि इसके सूटी के निचला जो हिस्सा है वो बिल्कुल डैमेज हो गया है। ये शरीर का जो निचला रीढ़ की हड्डी वगैरह है वो छत विक्षत हो गई है, यानी शून्य हो गई है। अब वो लड़का अपने माता पिता की पैरवी नहीं कर सकता है और ना ही अपने बच्चों का लालन पालन कर सकता है। राजस्थान सरकार कान खोल कर सुन ले, हम रुकने वाले नहीं है। अगर उस पीड़ित को न्याय नहीं मिला तो हम ईंट से ईंट प्रशासन की बजा देंगे। एक गरीब के साथ ये अन्याय हुआ है। हम न्याय की लड़ाई को लेकर जब तक हमारी मांगे नहीं मानी गई तब तक हम यहाँ बैठे रहेंगे। ये जो घटना है ये वास्तव में सत्य घटना है। कालूराम नायक को मोती सिंह नाम का लड़का है अपने चाचा के घर से नींद में से उठा के लेके जाता है। पास में ही एक होटल है, उस होटल पर दारू पीते हैं, होटल वाले से अंडे भी लेते हैं। साथ में खाने के बाद में वो लोग उस होटल से 100 मीटर दूर जाके उस कालूराम नायक के कपड़े उतारते हैं। एक आदमी टांगे पकड़ता है, एक आदमी दोनों हाथ पकड़ता है, एक आदमी मुंह पे हाथ दे के और सीधा का सीधा कालूराम को उस बजरी की खान में गिरा देता है। तो कार्रवाई की बात करें तो अभी तक कार्रवाई प्रशासन की तरफ से देखिए, ये घटना 25 जनवरी की है। 28 जनवरी को FIR लॉन्च होती है। उसके बाद में आज तक एक भी मुलजिम को पुलिस के द्वारा न तो राउंड अप किया गया है और न उनसे कोई पूछताछ की गई है और न किसी भी प्रकार की कोई गिरफ्तारी हुई है। अब बात करें तो आप गांव से पैदल आए हो इतना ग्रामीण? बिल्कुल, हम पैदल कल SDM कार्यालय कोलायत के सामने हमारा ये धरना था, वहां से हमने ऐलान करके और सारे के सारे पैदल कूच कर गए थे। आगे भी अगर गिरफ्तारी नहीं हुई तो आप कहीं कुछ करो ना? अगर गिरफ्तारी नहीं हुई तो इस आंदोलन को हम उग्र रूप देंगे। हमारा संगठन जो है, हमारी जो अत्याचार निवारण समिति बनी है, संगठन जैसे वीर एकलव्य युवा विकास समिति का प्रदेश अध्यक्ष हूं मैं और मैं
खुले तौर पर चुनौती देना चाहता हूं राजस्थान सरकार को और इस प्रशासन को कि जब तक इस कालूराम नायक को न्याय नहीं मिलेगा ये लड़ाई आर पार की रहेगी। हमें यहाँ से अगर कूच करना पड़ा तो हम जयपुर के लिए भी कूच करेंगे। आप बात करें तो अब गिरफ्तारी ले रही इतनी ढील है जी की क्यों चल रही है प्रशासन की? ये इसलिए चल रही है कि वो जो लोग हैं वो लोग भंवर सिंह भाटी जो मंत्री जी हैं उनके नुमाइंदे हैं और उनकी सह में वो पढ़ते हैं। इसलिए उन्होंने क्या है कि आज तक नायक समाज की भंवर सिंह जी ने पैरवी 10 सालों में भी नहीं की है। कई सारे ऐसे प्रकरण हैं नायक समाज के साथ में, आज तक भंवर सिंह जी ने 1% भी नायकों का सहयोग नहीं किया है। और टीनू बना नाम का एक लड़का है जो गजनेर थाने के सामने जाके और वहां से फोटो खिंचवाता है और कहता है ये देखिए फोटो है। कैमरामैन ने क्यों जूम कर दिखाने की कोशिश करे। ये गरीबों वंचितों पर टेरर का खौफ पैदा करने का रवैया अपनाया जा रहा है। ये सब भंवर सिंह भाटी, ये सब भाटी जो भंवर सिंह भाटी है उनकी रसूखदारी का नजारा ये मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये मुलजिम जो है वो ब्रजमोहन सिंह है जो इस प्रकरण 13/2023 का मुख्य आरोपी है, अपराधी है। और भी आपस आगे आम आदमी पार्टी के नेता पुनीत जी ढाल है भी हूँ यहाँ पर बात करेंगे आप भी और कहीं कुछ कहना है। इस संघर्ष में महेंद्र जी, प्रेम जी वगैरह कोलायत लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। कई ज्ञापन दिए इन्होंने और प्रशासन से भी विनतियां की और गांव के पीड़ित परिवार के साथ में भी इन्होंने बहुत संघर्ष किया। उसके बावजूद क्या है कि गूंगी बहरी सरकार इन दलितों पे जो हो रहे अत्याचार कोलायत नहीं पूरे राजस्थान में ये हालात हैं। कांग्रेस सरकार में कोई सुनने वाला नहीं है। 15 दिन हो गए हैं कि अभी तक आंख नहीं खुली है। इतने क्रांतिकारी साथी, इतने बेरोजगार युवा, गरीब तबके का लोग यहाँ धरना लगा के बैठा है, फिर भी गूंगी बेरी सरकारें प्रशासन मंत्री के दबाव में इनको न्याय नहीं दे रहे, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर हमने हमारी मांगे कोलायत से बीकानेर आने के बाद भी नहीं सुनी गई तो यहाँ से पैदल कूच करेंगे पूरे क्रांतिकारी साथियों के साथ। अब बात करें तो आप ग्रामीण है जी का कितना कुछ संख्या मैंने गाँव से पैदल आया। वहाँ धरने पर 250 लोगों की रजिस्टर में एंट्री है हमारी और 250 लोग हैं उसमें प्लस हुए हैं, यानी गोलरी गांव में भी पीड़ित लोग हैं। हर लोगों की इस मंत्री से पीड़ा है, यानी कोई भूमाफिया के रूप में किसी के घरों को उजाड़ा जा रहा है भंवर सिंह के द्वारा और किसी की जमीनें खुर्द-बुर्द की जा रही है। तो पूरे गांव में जहां कोलायत से बीकानेर के बीच में जितने गांव होते हैं वहां कड़ी से कड़ी जुड़ती गई है। मैं इस भंवर सिंह भाटी मंत्री को ये आह्वान कर देना चाहता हूं कि आपका जो ये राजतंत्र है ये चंद दिनों का है, चंद महीनों का है। आने वाले टाइम में महेंद्र मेघवाल इस प्रशासन की और इन जो रसूखदार मंत्री लोग हैं इनकी ईंट से ईंट बजा देगा। तो आपस आगे कोलायत गांव का ग्रामवासी है जी का इकट्ठा उड़ा और आप दुख दर्द है जी को आप सामने शेयर करिए। आप वीडियो प्रति कई कुछ राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताया। मेरे साथ कैमरामैन गजानंद, मैं भागीरथ और आप देख रहे हो झलको बीकानेर।